नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक का यूट्यूब चैनल। तिरंगा और धर्म ध्वज लगाकर साइकिल यात्रा पर निकले इस शख्स को गौर से देखिए। ये बस्ती जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता पंडित सुनील कुमार भट्ट हैं। इस वक्त ये अपने जिले से काशी विश्वनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए साइकिल यात्रा पर निकले हैं। शनिवार को वे बस्ती से अयोध्या पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद रविवार की सुबह सुनील ने अयोध्या के नए घाट पर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ किया और सरजू नदी का जल भरा। इसे वे काशी पहुंचकर भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और काशी से गंगा जल लेकर पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करेंगे। अयोध्या में सुनील को मीडिया कर्मियों ने घेर लिया। यात्रा के उद्देश्य को लेकर बातचीत की। सुनील ने कहा, भारत ही नहीं समूचा विश्व घोर संकट में है। कोरोना जैसी महामारी ने जीवन को असहज बना दिया है। शिक्षा, चिकित्सा और अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक ताना बाना तक सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। सुनील का मानना है कि बाबा भोलेनाथ ही देश और समाज को मुसीबत की इस घड़ी से उबार सकते हैं। सुनील बेहद जिद्दी और जुनूनी किस्म के व्यक्ति हैं। वे जो ठान लेते हैं कर गुजरते हैं। कोरोना काल में शुभचिंतकों द्वारा मना किए जाने के बावजूद वे इस साइकिल यात्रा पर निकल पड़े। इससे पहले वे बस्ती से महाराष्ट्र के शनि शिंगड़ा मंदिर तक सफल साइकिल यात्रा कर चुके हैं। इस बार उन्होंने पुलिस, भारत और नेपाल सरकार से यात्रा की इजाज़त मांगने के लिए कई जगहों पर अर्जी दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें इजाज़त नहीं मिली है। सुनील का कहना है कि नेपाल सरकार प्रवेश नहीं करने देगी तो वे बॉर्डर पर ही बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। सुनील ने मीडिया दस्तक को फोन करके बताया कि वे अभी इस वक्त सुल्तानपुर में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आप खुद सुनिए सुनील भट्ट ने क्या कहा। अयोध्या से मीडिया दस्तक ब्यूरो प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार। अभी किस तरह की यात्रा लेकर के नेपाल तक जा रहे हैं, उसका क्या? देखिए, कोरोना काल की महामारी से कुछ चीज़ें बहुत पीड़ाजनक हैं। एक तो हमारे आने वाली पीढ़ियों की जो नई पीढ़ियां हैं, इनके शिक्षा की पीड़ा बहुत तकलीफ पहुंचा रही है, क्योंकि भविष्य इनके खराब हो रहे हैं। कोरोना से तमाम गरीब लोग अपने रोजगार से वंचित हो चुके हैं। तमाम लोग अपने व्यापार से दूर हो चुके हैं और कोरोना एक ऐसा भय बन गया है समाज से, जिससे लोग मानसिक डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक शिकार हो रहे हैं। और तमाम केमिकल से भी स्किन के प्रॉब्लम बहुत जल्द आने वाले हैं। हम लोग विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं, हमेशा अप्रत्यक्ष जीवन बिताए हैं। जो समाज बहुत गौर से देखेगा तो देखेगा। मैं काम करता हूँ, लोग पागल समझते हैं कि वृक्ष लगाना पागलपन का काम होता, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इससे ऑक्सीजन मिलता, हमारा जीवन चलता है। आज प्रकृति हमारे तरफ जिस तरीके से शोषण का निगाह डाली है, ठीक है, नियति की नीयत जो खराब हुई है, उस नियति को मनाने के लिए, उस नियत को पहले जैसा करने के लिए इस यात्रा को सोच के निकाला गया है कि जिससे जन कल्याण हो, सबकी कल्याण हो और समाज सुखी हो, पूरे विश्व से कोरोना जैसी महामारी समाप्त हो। ऐसे स्थिति में माँ सरजू का जल बाबा विश्वनाथ भगवान शिव को अर्पित करूँगा और माँ गंगा को बाबा पशुपतिनाथ भगवान शिव को अर्पित करूंगा। मैं भरोसा करता हूं कि इस धार्मिक यात्रा से निश्चित हमारे देश का, नेपाल का, विश्व का कल्याण होगा। मैं मानता हूं जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। इसी सोच से इस धार्मिक यात्रा को निकाला गया है। निश्चित लोगों को मानवता का परिचय देना चाहिए और अपनी जागरूकता को देखना चाहिए, निगाहों से क्या जा रहा है समाज में और क्या पा रहे हैं समाज से। आपने ये यात्रा कहाँ से शुरू की है? ये यात्रा बस्ती से शुरू किए हैं और ये यात्रा काठमांडू खत्म होगा। सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मैं परमिशन का भी आग्रह किया हूँ, अपने जिला के जिलाधिकारी को भी दिया हूँ, पुलिस अधीक्षक साहब को भी दिया हूँ, दूतावास को भी दिया हूँ, लेकिन मुझे कोई परमिशन अब तक प्राप्त नहीं है। लेकिन मैं अपनी सरकार से यह भरोसा करता हूँ कि सुनोली बॉर्डर पहुँचते पहुँचते नेपाल का परमिशन मेरे हाथ में होगा, जिससे नेपाल में मैं प्रवेश कर सकूं। अगर मुझे परमिशन नेपाल के बॉर्डर पे नहीं मिलता है तो मैं तब तक धरने पे रहूंगा जब तक नेपाल सरकार और भारत सरकार मुझे परमिशन दे नहीं देगी। क्योंकि अगर कोरोना से मरना ही है तो कुछ करके मरो या समाज को स्वतंत्र करके मरो। क्या नाम है आपका? पंडित सुनील कुमार भट्ट, बस्ती के।